जय हिंद मेरे प्यारे बाजीगर। आज हमने जा रहे हैं क्लास 10th की हिंदी पढ़ाने। और यह हिंदी नॉन हिंदी है, यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अहिंदी। और यह हिंदी क्लास 10th के उन बच्चों के लिए है जो यानी क्लास 10th में संस्कृत नहीं लेकर वो हिंदी क्या बोलते हैं कि उर्दू लिए हैं, उनके लिए। और यह बहुत बेहतरीन पार्ट 1 है जिसका नाम क्या है, तू जिंदा है तू जिंदगी जीती में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला ज़मीन पर। यानी कि किसलिए जो आप लोग का लेसन है, किसलिए जो आप लोग का बुक है, इस बुक के प्रथम चैप्टर है और इस चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसले। किसले का अर्थ क्या होता है? किसले का अर्थ होता है पल्लव, रफ्तार या कोमल नैपथ्य, है ना। आइए हम लोगों ने इसको स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी जीती में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला ज़मीन पर। इस पाठ को कौन लिखे हैं, इस पाठ के रचनाकार कौन है, इस पाठ के कवि कौन है? तो देखिए, इस पाठ के कवि हैं शंकर शैलेंद्र जी हैं। और यह जो पाठ है यह कैसी विधिया है? तो यह पाठ आपका कविता है ना। देखिए, कविता को हम लोग एक और नाम दे रहे हैं जिसका नाम क्या है? काव्य खंड। क्या नाम है? काव्य खंड। हिंदी में आप काव्य खंड और गद्य खंड दो को सुनने का मौका मिलेगा, जिसका अर्थ क्या होता है? काव्य खंड का अर्थ यह होता है जिसको हम लोग पढ़ते पढ़ते गा भी सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं काव्य खंड। और जिसको हम लोग सिर्फ खाली सिर्फ हम लोग उसको रीडिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काव्य खंड। देखिए, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, कविता गहरे जीवन के राग और उत्साह को प्रकट करती है। यानी यह जो कविता है यह जीवन के गहरे राग और उत्साह माने खुशी को यह प्रकट करता है ना। अब देखिए, इस जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया में स्वागत करने की प्रेरणा देता है। यह जो कविता है इस पाठ में, यह जीवन के राग में अतीत दुखदाइयों को बीत कर, इन पहले हमारे साथ में क्या हुआ, क्या बीता, इसको आप भूल जाइए, है ना। जो आपने आशा लिए हुए ऐसे हमारे साथ वैसे हुआ, फिर कहीं अगर ऐसा हो ना जाए उसका भूल जाइए ना। और ये नई दुनिया में आइए, नई उमंग के साथ में आइए, नई उम्र के साथ में आइए, नई जोश के साथ में आइए, नई सोच के साथ में आइए, और यह आपकी दुनिया में स्वागत है। यानी कि इस पाठ में शंकर शैलेंद्र जी आपको बताना यह चाह रहे हैं कि आपके ऊपर जो भी कठिनाइयाँ आया, अतीत में जो भी कठिनाइयाँ आई, उसको आप भूल जाइए और अपने नए जीवन की शुरुआत कीजिए, है ना। अब देखिए, तू जिंदा है तो जिंदगी जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला ज़मीन पर। ये गम के और 4 दिन सितम के, ये गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नज़र, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला ज़मीन पर। देखिए, इसका अर्थ अब हमने समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये गम के जो दिन हैं ये 4 दिन के लिए हैं। ये दिन जो गम की है कितने दिन के लिए है? 4 दिन के लिए, है ना। नहीं बोलता है कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। यानी कि ये जो दुख है आपके ऊपर, गम है, ये गम की जो बात है ये 4 दिन के लिए है। इसके बाद में आपको फिर ये खुशी की मौका आ जाएगी, है ना। अब सुनिए, और ये आपके ऊपर ऐसे 1000 दिन भी गुजर गए, यानी हम लोगों ने इतने 12 हुए हैं, इसके ऊपर क्या रीज़न है जी? हम लोगों के ऊपर भी बहुत कठिनाई आई है ना। कठिनाइयाँ आएगी, दुख आएगा, सुख आएगा। यदि जब तक आपके ऊपर कठिनाइयाँ नहीं आएगी तो तब आप सुख के सामना नहीं कर सकते हैं। कठिनाइयाँ देखिए हर एक, यानी कि जैसे लाइन जो अभी जल रहा है, तो लाइन भी जलने के लिए क्या प्लस और माइनस चाहिए। यदि प्लस प्लस जब आएगा तो क्या वो लाइन जलेगा? नहीं जलेगा। इसीलिए कठिनाइयाँ जीवन में भी आना जरूरी है। जब तक अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कठिनाइयाँ नहीं आ रहा है तब तक वो सफल व्यक्ति नहीं बन सकता है ना। तो वही इस पाठ में आपको पूरा मोटिवेशन के साथ में मिलेगा। बोला जा रहा है कि एक गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन, यानी कि ये जो गम के जो दिन हैं, ये जो आपके ऊपर जो सितम जो आ रहा है, जो अत्याचार हो रहा है ना, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। यानी ऐसे आपके ऊपर 1000 दिन भी गुजर जाएंगे ना। कभी तो होगी इस चमन पे, मान इस बाग में, इस फुलवारिये में भी खुशी की नज़र कभी तो आएगी। कभी तो इस जवानी पे, इस बाग में भगवान की नज़र पड़ेगी ना। जिस दिन भगवान की नज़र पड़ गया उस दिन समझिए कि उसी दिन से यह बाग में हरियाली आ जाएगी, है ना। हमारे जीवन में खुशियाँ की पल दौड़ेगी, है ना। वही बोला जा रहा है, कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नज़र। ये जो बहार है, बाग है, चमन का अर्थ क्या होता है? बाग या फुलवारी होता है ना। इस चमन पे कभी तो आएगी ना खुशियाँ की नज़र जी। अभी हमने 12 बजे रात को आपको पढ़ा रहे हैं, कभी तो ये भी मौका आएगा ना कि हम 8 बजे सुत रहें, आए ऐसा मौका ना आए अभी। वही तो बोला जा रहा है ना। अभी हमने 12 बजे रात को, 1 बजे रात को जो लड़ रहे हैं आपके लिए, यानी ये क्या है? एक सितम है ना।
ये अगर कठिनाई अगर हम लोग नहीं करेंगे ना तो क्या आप लोग जी अच्छे नंबर ला पाइएगा? नहीं ना। इसीलिए बोला जा रहा है कभी तो होगी, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उस दिन समझिए कि हम लोग की बाग में क्या आ जाएगी जी, अच्छा सुगंध आ जाएगा, फुलवारी आ जाएगी, हरियाली छा जाएगी ना। अब देखिए, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, जो सुबह और शाम की जो रंगे हैं, देखिए मौसम जो दोपहर वाला जो मौसम होता है उससे बेहतर सुबह और शाम की मौसम होती है। यानी अधिक जो व्यक्ति होते हैं ना वो रनिंग जो करते हैं तो सुबह और शाम के टाइम ही करते हैं। यानी सुबह और शाम की जो मौसम होता है काफ़ी मस्ती वाला मौसम होता है, और उस समय प्रत्येक व्यक्ति को ही उठना चाहिए सुबह में और टहलना चाहिए, है ना। खुद हम लोग भी ऐसे करते हैं ना। अभी जो समय है हम लोगों ने 3:30 में उठते हैं और जाते टहलने के लिए आते हैं, फिर टहल के आते हैं तो फिर 5:30 से जो क्लास हम लोग अपना कराते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, इन जो सुबह और शाम की जो रंगे हैं वो बहुत मस्त वाली रंगे हैं जी। तू सुन ज़मीन गा रही है कब से झूम झूम कर। देखिए सुबह की जो मौसम है ना, इधर कोयल चहचहा रही है, पक्षी लोग बोल रहे हैं, यानी कि जो क्या बोलते हैं पशु लोग होते हैं, पशु लोग बोलते हैं बछड़े के पास जाने के लिए, है ना। यानी कि विभिन्न तरह के गांव में हम लोग को देखने का मौका मिलता है ना। और सुबह में मंदिर में गाना बजती है, इसका कारण क्या है कि हाँ जी सुबह हो गया, क्या हो गया, सुबह हो गया, है ना। कि तू सुन ज़मीन गा रही है कब से झूम झूम कर, यानी सुबह हो जब सुबह हो जाती है ना तो यानी मौसम अपने ही सुनहला लगने लगता है और नींद भी अपने आप क्या होती है, भाग जाती है। तू अब मेरा सिंहार कर, तू अब मुझे हसीन कर, क्या कर, तू अब मेरा सिंहार कर, तू अब मुझे हसीन कर, है ना। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला ज़मीन पर। यदि आपने इस जो स्वर्ग है, स्वर्ग को आपने अगर अपने जीवन में होते हुए भी, विद्यार्थी लाइफ में होते हुए भी यदि आपने सुख नहीं देख रहे हैं और सुख का सामना नहीं कर रहे हैं इस जवानी युवा में, तो अब क्या कीजिएगा जी। तो वही बोला जा रहा है कि ये जो गम है ना, गम को आप भूल जाइए और सुख लाने का प्रयास कीजिए, है ना। अब देखिए, हजार भेष घर के आई मौत तेरे द्वार पर, यानी जो मौत है ना, ये मौत बहुत रंग बदल के आई है आपके द्वार पर। मगर तुझे न सल छकी चली गई वे हार कर, मगर तुझे वो स्पर्श नहीं कर सकी, वे चली गई वे हार कर। वो जान गए कि नहीं बाबू, इसको मारना और इसके पात में इसको सताना ये मेरे बस की बात नहीं है। यमराज भी आए हैं, रंग बदल बदल के आए हैं, है ना। मगर तुझे न यह छल सकी, यानी ये तुझे नहीं यह स्पर्श कर सके, वे चली गई कैसे, हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, यानी जो सुबह की ये टाइम है, सुबह की ये मौसम है, ये तुम्हें एक नई सोच की ये सामना करता है। जो प्रत्येक जो सुबह होती है ना, आप अच्छे देखें, अच्छे सोचें और अच्छे करने का प्रयास करें। इससे क्या होगा जी, आपके जीवन में पॉजिटिव लाइन आएगा और आप भी एक अच्छे राह पर चलने का प्रयास कीजिएगा। यदि मान ले और आपने किसी के लिए सुबह से ही सोच रहे से गलत हो जाए, गलत करे, गलत देखे हुआ, तो यानी कि आपके जीवन में भी गलत आ ही सकता है जी। आप जिसके बारे में बार बार कहिए कि गलत कर ले, गलत देख ले, गलत सोच ले, गलत समझे, तो यानी आप उसको गिरा रहे हैं तो वो तो गिर ही नहीं सकता है, बल्कि आपको उल्टा ही गिरना पड़ेगा। तो वही बोला जा रहा है कि नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, यानी ये जो सुबह के जो संग है ना, ये तुमको नई उम्र मिली है, नई उमंग मिली है। इसमें आपको कुछ करके दिखाना होगा। क्या करना होगा, इसमें आपको कुछ करके दिखाना होगा। कब, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला ज़मीन पर, तू जिंदा है तू जिंदगी जीत में क्या कर, यकीन कर। हमारे कारवा को मंजिलों का इंतजार है। ये कारवा का अर्थ क्या होता है, काफिला होता है। ये जो हमारे कारवा है ना, काफिला ये बहुत ज़्यादा है। ये हमारे काफिला को किसका इंतजार है, मंजिलों का इंतजार है। यदि हम लोगों ने जो जैसे आप लोगों का लक्ष्य क्या है, मैट्रिक पास करना, और मैट्रिक पास कैसे करना, ये अच्छा नंबर से पास करना, तो यही हमारी हमारे जो कारवा है ना, इसका किसका इंतजार, मंजिलों का। तो मंजिल हम लोग का क्या है, मैट्रिक पास करना और मैट्रिक में टॉपर लाना हम लोग प्रयास है ना। यदि मान ले मैट्रिक में टॉपर नहीं लाना है तो इतना क्या पढ़ना जरूरी है जी, गाइड रट लो, काम खत्म हो गया ना। और देखिए, तो हमारे कारवा को किसका इंतजार है, मंजिलों का इंतजार है। ये आंधिया ये बिजलियाँ पीठ पर सवार है। यदि मान ले हम लोगों ने पढ़ना ठान लिए, बस हमको ये करके दिखाना है। भले आंधी आए, बिजली करके जो भी कुछ हो जाए, हम नहीं रुकेंगे, बस चल दिए तो चल दिए, है ना। अब देखिए, तू आ कदम मिला के चल चलेंगे हम एक साथ। तू आ कदम मिला के चल, जो भी मुसीबत आएगा उसको हम देख लेंगे ना। जब चल दिए तो चल दिए, जो भी मुसीबत आ जाए, आंधी आ जाए, बिजली आ जाए, जो कुछ भी हो जाए,
उसको हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, है ना। उसको हम लोग क्या करेंगे जी, उसको हम लोग कदम मिला के चलेंगे हम एक साथ। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला ज़मीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी जीत में यकीन कर। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोगों ने यहाँ से कुछ अभी बहुत बाकी है, लेकिन अब यहाँ से जितने भी पढ़ा दिए वहाँ से अब हमने आपको कुछ प्रश्न पूछने के लिए पूछ रहे हैं कि आप लोग को अभी तैयार हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, इस पाठ के लेखक कौन है? बोलिए, इस पाठ के लेखक कौन है? आप लोग क्या बोलिएगा? शंकर शैलेंद्र। बोलिए, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये कैसी विद्या है? तो यह कविता है। बोलिए, लेखक ने स्वर्ग को कहाँ उतार लाने की बात कहे हैं? तो कहाँ? ज़मीन पर। ज़मीन पर लेखक ने क्या उतार लाने की बात कहे हैं? तो किसको? स्वर्ग को ना, स्वर्ग को। बोलिए, एक गम के और 4 दिन डैश के 4 दिन होंगे, तो ये किसके 4 दिन होंगे? तो ये सितम के होंगे 4 दिन। इसके बाद में बोलिए, तू सुन क्या गा रही है कब से झूम झूम कर। तू सुन क्या गा रही है कब से झूम झूम कर। आप क्या बोलिएगा कि तू सुन ज़मीन गा रही है कब से झूम झूम कर। और बोलिए, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, और तू सुन ज़मीन गा रही है कब से झूम झूम कर। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? आप लोग क्या बोलिएगा? यह पंक्ति तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यहीं से ना लिया गया है जी। हाँ, आगे देखिए, हमारे कारवा को किसका इंतजार है? हमारे कारवा को मंजिलों का इंतजार है ना। ये अंधिया ये बिजली कहाँ सवार है? बोलिए, ये अंधिया और ये बिजली कहाँ सवार है जी? आप लोग क्या बोलिएगा? ये कहाँ सवार है? पीठ पर सवार है। अब देखिए, जर्मी के पेट में पली अगन, जर्मी के पेट में पली अगन, पले हैं जलजले। यानी जो ज़मीन है ना, ये ज़मीन के पेट में, यानी जो हम लोग इस धरती पर भी हैं, धरती पर रह रहे हैं, इसमें क्या आती है? जब ये धरती हम लोग को खाने के पीने के लिए देती है, यानी ये हम लोग को सुख की बात है। लेकिन कभी इस ज़मीन भी हम लोग को दुख भी दे सकती है, और दुख भी दिए हुए हैं। मालूम है क्या है? जर्मी के पेट में पली अगन, अगन माने क्या होता है? आग। पले हैं जलजले, जलजले माने भूकंप। यानी कि कभी देखिएगा अधिक क्या आएगा? बाढ़ आ जाता है ना। और इसके बाद में क्या बोलते हैं? भूकंप आता है ना। इससे हम लोग क्या होते हैं? घबरा जाते हैं एक बार, और हम लोग लगते हैं ईश्वर का नाम लेने लगते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है ना। तो वही बोला जा रहा है, इससे क्या होता है? इससे हम लोग को सीख मिलता है ना। तो वही बोला जा रहा है कि जर्मी है ना, इस जर्मी का अर्थ क्या? वो ज़मीन होगा। इस जर्मी के पेट में पली है अगन, इस जर्मी में भी अगन है, आग है। पले हैं जलजले, जलजले का अर्थ क्या होगा? भूकंप है। टिक न टिक सकेंगे भूख स्वराज के ये, मुसीबतों को सर चल चलेंगे एक साथ, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला ज़मीन पर, है ना। सुनिए, यानी यहाँ से क्वेश्चन आएगा जी आपको, कैसे आएगा? बोलिएगा, जर्मी के पेट में पली अगन, पले हैं जलजले, टिक न टिक सकेंगे भूख स्वराज के यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो आप लोग क्या बोलिएगा? तू जिंदा है तो जिंदगी जीत में क्या कर? यकीन कर। बोलिए, हम लोग किसके सर कुचल कर चलेंगे हम लोग एक साथ? तो मुसीबतों के सर कुचल कर हम लोग क्या करेंगे? चलेंगे एक साथ। अब आगे देखिए, बुरी है पेट की आग, बुरी है दिल की दाग ये। यानी ये जो पेट है, ये पेट यानी कि अगर मान ले, और ये पेट अगर की जो अन्न है, अगर भूख नहीं लगता, कम नहीं होता, और ये जो अगर किसी के यहाँ गए हम लोगों ने कुछ खाने के लिए बोले, और या उससे कुछ बोलने और हम लोग बात किए, और वो व्यक्ति हम लोग सही से बात नहीं किया, सही से व्यवहार नहीं किया, तो क्या होता है? सीधे उसके बाद हम लोग को दिल पर लगता है, ये क्या बोल दिया जी, ये क्या कह दिया। यानी वहाँ पर हम लोगों ने अफसोस करते, अच्छा ये बात तुमने बोल दिया हमको। देखो, यानी उसका हम लोगों ने क्या लेते हैं? एक बैगे असर पड़ जाता है, और असर पड़ने की वजह क्या होता है? और हम लोगों ने वहीं से अपने जीवन को सुधार करने का प्रयास करते हैं कि देखिए, ये हमारे ऊपर कमियां थी, जिसके कारण उन्होंने हमको ऐसे बोला है, ऐसे। तो यानी कि वहीं से हम लोगों को क्या होता है? एक नई सीख मिलता है ना। तो वही बोला जा रहा है, यदि ये पेट नहीं होती तो हम यहाँ पर आप लोगों को यूट्यूब के सामने भेंट नहीं होते, है ना। वही है कि बुरी है पेट की आग, बुरी है दिल की दाग ये, दब न दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल। गिरेंगे किनके महल? जुल्म। जुल्म माने क्या होता है? अत्याचार होता है। क्या होता है? जुल्म अत्याचार होता है। बनेंगे नवीन के घर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला ज़मीन पर, कब? यदि तू जिंदा है तो जिंदगी जीत में क्या कर? यकीन कर। देखिए, ये जो आपका जो भी भावार्थ था, ये आपको शंकर शैलेंद्र के द्वारा दिया हुआ था, है ना। इसको हमने बताने का प्रयास की। आइए अब हम लोगों ने क्या देख रहे हैं जी? ऑब्जेक्टिव को अब हम लोगों ने क्या करें? इसमें एक मिनट, इसमें और है,
इसमें क्या है जी, अब इसका कुछ शब्दार्थ है, इसको हम लोगों ने पहले शब्दार्थ को देख लेते हैं, है ना। देखिए यकीन, यकीन का अर्थ क्या होता है, भरोसा होता है। क्या होता है, यकीन का अर्थ क्या होता है, भरोसा होता है। सितम, सितम का अर्थ क्या होता है, जुल्म। सितम का अर्थ क्या होगा, जुल्म। गुजर का अर्थ क्या होता है, गुजर का अर्थ होता है बीतना। क्या होता है गुजर का अर्थ, बीतना। चमन का अर्थ क्या होता है, बाग या फुलवारी। क्या होता है चमन का अर्थ, बाग या फुलवारी। अब देखिए बाहर का अर्थ क्या होता है, शोभा या सुंदरता। बोलिए बाहर का अर्थ क्या होता है, शोभा या सुंदरता। जुल्म का अर्थ क्या होता है, अत्याचार। जुल्म, क्या तुम हमको जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है ना, जुल्म का अर्थ क्या होता है, अत्याचार। फिर देखिए कारवा, कारवा का अर्थ क्या होता है, काफिला। कारवा का अर्थ क्या होता है, काफिला। जर्मी का अर्थ क्या होता है, जमीन। अगन का आग, अगन का आग। जलजले माने भूकंप, जलजले माने क्या होता है, भूकंप। और स्वराज माने क्या होता है, अपना राज। स्व माने ये याद रखिए अपना, और राज माने राज। यदि दे देगा कि स्वदेश, तो स्व माने अपना, उद्देश्य माने देश, माने क्या हो जाएगा, अपना देश हो जाएगा, है ना। आइए अब हम लोगों ने क्या देख रहे हैं जी, अब हम लोगों ने देखने जा रहे हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये आपका वीडियो क्या है, वन शॉट वीडियो है। इसमें मैंने इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को कोई भी दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। और ये एक और खुशी की बात है कि इसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से आपको सिर्फ क्या क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मिलेगा, है ना। आइए अब हम लोगों ने 1 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं। बोलिए तू जिंदा है तो तू जिंदा है तो इस कविता के कवि यानी रचनाकार कौन है। तू जिंदा है तो जिंदगी जितनी यकीन कर, इस पाठ के, इस कविता के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। तो क्या बोलिए आप लोग, शंकर शैलेंद्र। कौन है, शंकर शैलेंद्र। तू जिंदा है तो जिंदगी जितनी यकीन कर, यह कैसी विद्या है। तू जिंदा है तो जिंदगी जितनी यकीन कर, यह कैसी विद्या जी, यह कविता है। क्या है, कविता है। तू जिंदा है तो जिंदगी जितनी यकीन कर, यह कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात कहें। यानी इसमें क्या बोला है, इसमें क्या गुजर जाएगा, क्या बीत जाएगा, इसमें क्या समाप्त हो जाने वाला है। कष्ट और जो जुल्म है ना आपके साथ जो चल रहा है, ये भी क्या हो जाएंगे, एक दिन बीत ही जाएंगे। बोलिए तू जिंदा है तो जिंदगी जितनी यकीन कर, इस कविता से, ये जो कविता है, इस कविता से कवि हमें क्या संदेश दिए हैं। यानी तू जिंदा है तो जिंदगी जितनी यकीन कर, इस कविता से हमको क्या सीख मिल रहा है जी। कठिनाइयों को भूल कर लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए। यानी आपके ऊपर जो भी कठिनाई आ रहा है आप उसको भूल जाइए ना, और सोचिए कि चलिए इससे हमको क्या हुआ, तजुर्बा हुआ। जो भी कठिनाई आया आप उसको गले लगाइए और उसको बिलगाइए कि चलिए ठीक है, हमने आपको भेंट कर लिए, चलिए अब ठीक है, बाय बाय। और अब आइए अब हम लोग चलते हैं नई दुनिया की ओर चलेंगे, है ना। अब कठिनाइयों को गले लगा कर रख ही नहीं लीजिएगा, उसको भेज दीजिए, ठीक है जाइए अब, है ना। अब देखिए कारवा को किसका इंतजार है, तो कारवा को किसका इंतजार है, मंजिलों का इंतजार है। जो कारवा है तो कारवा का अर्थ क्या, काफिला होता है। तो काफिला का अर्थ क्या है जी, जो काफिला है तो हम लोग काफिला क्या है, मंजिलों को प्राप्त करना। क्या है, मंजिलों को प्राप्त करना। कवि स्वर को कहाँ उतार लाने की बात कहता है। तो जो कवि है ये स्वर को कहाँ, आसमान में नहीं, मरने के बाद नहीं, ज़मीन पर ही बोल रहे हैं। और कब, जब तू जिंदा हुआ है तो तब। बोलिए कवि स्वर को कहाँ उतार लाने की बात कहें हैं, तो ज़मीन पर। कहाँ, ज़मीन पर। यकीन शब्द का अर्थ क्या है, तो यकीन शब्द का अर्थ क्या है, विश्वास या भरोसा। क्या है, यकीन शब्द का अर्थ क्या होगा जी, विश्वास या भरोसा होगा। बुरी है पेट की आग, बुरे हैं दिल के दागे, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, यह किस कविता की है। तो तू जिंदा है तो जिंदगी जित में क्या कर, यकीन कर। जर्मी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिक न टिक सकेंगे भूख स्वराज के। यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति किस पाठ की है, तू जिंदा है तो जिंदगी जित में क्या कर, यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी जित में यकीन कर, यह कविता में किसके सर कुचल कर हम एक साथ चलेंगे, तो मुसीबतों को सर कुचल कर। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव मात्र हमने इतने ही निकाले हैं, इससे आगे आपका एक भी सवाल नहीं आएगा यदि आप लोगों ने यह पूरा वीडियो को देखें एंड तक। आप लोग, हमने बोल रहे हैं ना, इसके बाद से आपका एक भी सवाल घबराएगा नहीं, बशर्ते सिर्फ खाली आप लोग इसका स्क्रीनशॉट यदि ले लिए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग अभी ही बैठ कर इसका नोट्स बनाइए बेहतरीन से, ताकि आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत ना रह जाए। और इसके बाद में आप लोग एक और होमवर्क है जिसका नाम क्या है, शब्दार्थ। जो हमने शब्दार्थ बोले हैं ना, यदि आप लोगों के पास कि चलिए बुक है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग ले लीजिए। इससे क्या होगा, आप लोग भी इसका तैयारी करते रहिए, रीडिंग करते रहिए। रीडिंग करने से क्या होता है, आप लोग अनुभव होता है, और इसके बाद में जो भी इसका सारांश निकलेगा आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, है ना। और इसके बाद में जो इसका शब्दार्थ है, शब्दार्थ को आप लोग यहाँ पर निमन से लिख लीजिए। निमन से लिखकर आप लोग इसको तैयार कीजिए। देखिए यहाँ पर शब्दार्थ है, जो अभी हमने बताया है ना, इसको, यही आपका शब्दार्थ है। और यहीं से आप लोग यहाँ
कविता को भी तैयार कर सकते हैं। और मात्र इतना ही ऑब्जेक्टिव है, इससे ज़्यादा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक है, आप लोग इसको नियमित से तैयार कीजिए। तो हम लोग आ रहे हैं किसको लेकर, आप ईदगाह ले जाएंगे। क्या आएंगे? ईदगाह। ईदगाह में आप लोग को बहुत सारे मेला हमने घुमाएंगे, आपको बहुत से चीज़ किनेंगे और मिठाइयाँ भी खिलाएंगे, ठीक है ना।